नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। आज हम आपको महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। महात्मा गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिनका भारत की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारत के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते थे। महात्मा गांधी जी भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर आज़ादी की लड़ाई के बारे में लोगों को जागरूक किया था। उन्होंने दांडी यात्रा और नमक आंदोलन किया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में, भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है? महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट
कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देश जी ने किया था। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देश जी ने किया था। अगला प्रश्न, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया था? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेड था। मेडेलिन स्लेड था। अगला प्रश्न, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देश जी के बाद हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? महादेव देश जी के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव प्यारेलाल को बनाया। प्यारेलाल को बनाया था। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन है? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह किसके अनमोल वचन है? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह अनमोल वचन महात्मा गांधी जी के हैं। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह महात्मा गांधी जी के अनमोल वचन है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ
पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की समाधि पर कौन से 2 शब्द लिखे गए हैं? महात्मा गांधी जी की समाधि पर कौन से 2 शब्द लिखे गए हैं? महात्मा गांधी जी की समाधि पर हे राम, हे और राम, यह 2 शब्द लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, यंग इंडिया हरिजन के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी थे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 में की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का भारत में सबसे प्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे?
महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो के नारे दिए? किस आंदोलन के दौरान समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था, अंग्रेजों को भगाने के लिए। अगला प्रश्न, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। गांधी जी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टोल्स्टॉय थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टोल्स्टॉय थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था।
गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम था। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह सितंबर 1906 में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे। अगला प्रश्न, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार 1927 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न,
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका 1910 में शुरू किया था। गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका 1910 में चालू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 12 मार्च 1930 को किया था। 12 मार्च 1930 को किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या यंग इंडिया कब शुरू किया? गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन और यंग इंडिया कब शुरू किया था? गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन और यंग इंडिया 1919 में शुरू किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया 1919 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन 1933 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट डरबन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट डरबन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम था इंडियन ओपिनियन 1903। इंडियन ओपिनियन 1903 में जो शुरू किया था उसका साप्ताहिक का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर दूरी तय करके
नमक का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक का विरोध किया था। अगला प्रश्न, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? गांधी जी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? गांधी जी को बापू कहकर CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू बुलाते थे। गांधी जी को बापू कहकर CF एंड्रूज और पंडित जवाहरलाल नेहरू बुलाते थे। अगला प्रश्न, किसने गांधी जी को मंगल बाबा कहा था? किसने गांधी जी को मंगल बाबा कहा था? कबायलियों ने। कबायलियों ने गांधी जी को मंगल बाबा कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की को भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा था? गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा था? गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था। अगला प्रश्न, सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया? सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया था? सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को आश्रम के अतिथियों ने संबोधित किया था। सेवाग्राम का संत कहकर गांधी जी को आश्रम के अतिथियों ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते थे? गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते थे? गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर उनके मित्र संबोधित करते थे। गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर उनके मित्र संबोधित करते थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को कुली बैरिस्टर
दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दी थी। गांधी जी को कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी को भिखारियों का राजा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को भिखारियों का राजा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को भिखारियों का राजा की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय ने दी थी। गांधी जी को भिखारियों का राजा की उपाधि पंडित मदन मोहन मालवीय ने दी थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा था? महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा था? महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहकर विंस्टन चर्चिल ने पुकारा था। महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहकर विंस्टन चर्चिल ने पुकारा था। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि किस कारण लौटा दी थी? गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि किस कारण से लौटा दी थी? गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी थी। अगला प्रश्न, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्बा से पेरिस यात्रा से की है? किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की अल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। अगला प्रश्न, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया? किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था? पीटरमेरिट्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार कब प्रयोग किया? महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में प्रयोग किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई? गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। गांधी जी की शादी 13 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था?
गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न, गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का क्या नाम था? गांधी जी की माता का नाम पूतली बाई था। गांधी जी की माता का नाम पूतली बाई था। अगला प्रश्न, गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के कितने पुत्र थे? गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था? गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था? गांधी जी के पिता का उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी के पिता का उपनाम काबा गांधी था। अगला प्रश्न, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। किसने कहा था? हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह किसने कहा था? हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी किसको असाधारण महत्व देते थे? गांधी जी किसको असाधारण महत्व देते थे? गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे? गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे? गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में उपवास को सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में भारत दौरे के दौरान कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में किस आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में किस आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया? गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था?
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन किसका है? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन किसका है? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था? महात्मा गांधी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था? महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन तथा खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे? महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे? महात्मा गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला प्रश्न, द वर्ड्स ऑफ गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी? द वर्ड्स ऑफ गांधी किसके द्वारा लिखी गई थी? द वर्ड्स ऑफ गांधी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। द वर्ड्स ऑफ गांधी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी के समाज में किसकी झलक दिखती है? गांधी जी के समाज में किसकी झलक दिखती है? गांधी जी के समाज में मार्क्सवाद की झलक दिखती है। गांधी जी के समाज में मार्क्सवाद की झलक दिखती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।